शिवम जानबूझकर रीमा को छूने की कोशिश करता, ऐसी एक्सरसाइज कराता जिसमें उसे ज़्यादा से ज़्यादा छूने का मौका मिले। इसमें रीमा को भी कोई एतराज़ नहीं था, वह अंदर से और अधिक बेचैन थी। रीमा के मन में शिवम की बाहों में सिमटने की हसरत जागने लगी थी। एक दिन रीमा ने शिवम को अपने घर खाने पर बुलाया। रीमा का घर हमेशा की तरह खाली था। शिवम यह जानता था और एक मनसा बनाकर तैयारी के साथ वहां गया था। रीमा उस दिन बहुत सजी संवरी थी, जिसे देखकर शिवम खुश था। रीमा जब से जिम जाने लगी थी तब से काफ़ी खुश थी, लेकिन शिवम के घर आने पर वह 7वें आसमान पर पहुंच गई थी, मानो उसकी लंबे समय की हसरत पूरी हो जा रही थी। शिवम भी इसी इंतज़ार में था। दोनों खाने के लिए साथ में बैठे। शिवम ने खाना खाने के बाद बात छेड़ते हुए रीमा को कहा, रीमा जी, वैसे आप जिम आना छोड़ दीजिए। रीमा, क्यों? रीमा ने पूछा। वो क्या है ना, आपका शरीर पहले ही इतना परफेक्ट है, आपको जिम की क्या ज़रूरत है। रीमा यह सुनकर शर्मा गई, उसके चेहरे पर लालिमा छा गई। उसने जवाब में आंखें नीची करते हुए कहा, मैं तो वहाँ तुम्हारे लिए आती हूँ। फिर इस बात को मजाक का लहजा देते हुए वह ज़ोर से हंसने लगी। लेकिन शिवम समझ गया था, रीमा की इस बात में हकीकत छिपी है। उसने रीमा से कहा, रीमा जी, अगर आपने आज साड़ी नहीं पहनी होती तो आपको यही जिम की प्रैक्टिस करवा देता। वैसे भी आज नए टिप्स हैं मेरे पास आपके लिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है, कहो तो अभी उतार दूं? रीमा ने तुरंत जवाब दिया। यह सुनते ही शिवम समझ गया कि रीमा ने अपनी बात छेड़ दी है। अब बारी शिवम की थी। शिवम ने भी चांस गंवाए बगैर कह दिया, चलो फिर बेडरूम में, वहाँ वह सब होगा जो आप चाहती हैं और जो मैं चाहता हूँ। यह सुनकर रीमा मदहोश हो गई थी। उसने शिवम को झट से गले लगा लिया। शिवम ने भी उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया, जिसके बाद दोनों ने अपनी हसरतें पूरी की। रीमा भूल गई कि उसकी शादी राकेश के साथ हो चुकी है। वे दोनों एक दूसरे की बाहों में गोते लगाते रहे। इसके बाद यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। आमतौर पर रीमा का घर खाली ही रहता था, जहां वे जब चाहे मिल लिया करते थे। कभी कभी शिवम रीमा को जिम में सुबह सुबह जल्दी बुला लिया करता था, जहां वे अनीति की गहराइयों में गोते लगाते। कोई हकीकत लंबे समय तक दबी जरूर रह सकती है, लेकिन छिप नहीं सकती, और यही हुआ रीमा और शिवम के साथ। लॉकडाउन के बाद रीमा का पति राकेश जम्मू से छुट्टी लेकर 14 अक्टूबर को अपने घर देहरादून आया। घर आकर उसे रीमा का व्यवहार अलग सा लगा। अब रीमा पहले जैसी रीमा नहीं थी। वहाँ पहले रीमा राकेश के इर्द गिर्द घूमती थी, उसे हर चीज़ पूछती थी। अब वह राकेश पर ध्यान नहीं दे रही थी। फ़ोन पर ज़्यादा रहने लगी थी। देर रात तक वह फ़ोन पर चैटिंग करती थी। राकेश जब रीमा से पूछता कि कौन है तो वह गुस्सा हो जाती। रीमा के साथ सहवास में बनने वाले संबंध भी अब राकेश को फीके लगने लगे थे। रीमा में अब राकेश के प्रति दिलचस्पी नहीं थी। राकेश को रीमा में आए इस बदलाव को देखकर शक होने लगा। उसने रीमा के फ़ोन को चेक करने की कोशिश की तो उसमें लॉक लगा था, जिसे खोलने का प्रयास करने से पहले ही रीमा ने उससे फ़ोन छीन लिया। इस बात को लेकर दोनों में तू-तू मैं होने लगी। यह तू-तू मैं बाद में इतनी बढ़ गई कि रोज़ झगड़े शुरू हो गए। वही दूसरी तरफ राकेश के घर आ जाने से रीमा भी परेशान हो गई थी। वह शिवम से मिल नहीं पा रही थी। उसे राकेश के साथ समय बिताना चुभ रहा था। उसे शिवम की कमी बहुत खल रही थी। इसलिए एक दिन उसने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए अपने प्रेमी शिवम मेहरा के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रच डाला। रीमा ने सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन का सिम अपने प्रेमी को दे दिया। उसके बाद रीमा व शिवम मोबाइल पर एक दूसरे को मैसेज कर हत्या की योजना बनाने लगे। 11 नवंबर 2020 की रात रीमा और उसके प्रेमी शिवम ने फौजी राकेश की हत्या करने की योजना बनाई, जिसके लिए रीमा ने रात को घर का मुख्य गेट बंद नहीं किया ताकि शिवम घर के अंदर आ सके। फौजी राकेश अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। रात करीब 10 बजे शिवम घर के अंदर घुस गया और किचन में जाकर छिप गया। रीमा राकेश के पास गई और यह योजना अनुसार किसी बात पर उससे झगड़ा करने लगी। रीमा राकेश को झगड़े में उलझाकर बरामदे की लॉबी तक ले आई। वहां शिवम पहले से ही किचन में मौजूद था।
शिवम ने पीछे से राकेश के हाथों में वो मजबूती से जकड़ लिया। इसके बाद राकेश के सामने खड़ी रीमा ने अपने पति का गला चाकू से रेत दिया, जिससे राकेश की मौत हो गई। इसके बाद दोनों ने राकेश की हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए उसके हाथ की नसें काट ली और उसके शव को बाथरूम में डाल दिया। यह सब करने के बाद दोनों ने लॉबी व घर को जगह जगह खून पड़े हुए धब्बों को पूरी तरह कंबल से साफ किया। रात भर दोनों एक दूसरे के साथ रहे। सुबह होते ही शिवम 5 बजे वापस विकासपुरी स्थित अपने जिम की तरफ चल दिया। इसके ठीक अगले दिन रीमा ने राकेश की झूठी आत्महत्या की सूचना पहले अपने मायके लुधियाना पंजाब में रह रहे अपने पिता को दी। उसके बाद उसने घटना के करीब 18 घंटे बाद 12 नवंबर को विकासनगर पुलिस थाने को सूचना दी। इस पूरे प्रकरण में पुलिस को शक तभी हो गया था जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंची थी। शव की हालत देखकर सबसे पहला संदेह घर के भीतर के ही व्यक्ति पर हुआ और घर में रीमा के अलावा कोई नहीं था। इससे पुलिस के शक की सुई सबसे पहले रीमा पर ही अटकी थी। पुलिस द्वारा पूछताछ में रीमा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपी रीमा नेगी व शिवम मेहरा को 13 नवंबर 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल 2 चाकू, ब्लेड, मोबाइल फ़ोन, स्कूटी, मृतक व हत्यारोपी के खून से सने कपड़े व खून से सना कंबल भी बरामद कर लिया। दोस्तों, अगर आप सभी को स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली स्टोरियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। धन्यवाद।